नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर पे मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ। तो उस क्वेश्चन को एक बार जेई अदनान से पूछा था, वो 1987 में बहुत पहले पूछा था। तो पहले उस क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म रो ऑफ लेंथ एल, एक हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म रो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? उसकी जो मास है, जो रोप है, उसकी जो मास है, वो मास की जो डेंसिटी, मास की जो डेंसिटी है, मास का डेंसिटी मतलब यहाँ क्या समझ क्या होगा? मास का डेंसिटी का मतलब है उसकी लीनियर मास डेंसिटी। ओके, उसकी मास पर यूनिट लेंथ। ओके, आप कोई भी सेक्शन ले जाओ, ओके, उस सेक्शन पे मास पर यूनिट लेंथ, ओके, उस सेक्शन पे मास और उस सेक्शन का लेंथ आप कैलकुलेट करिए तो आपको जो मास पर यूनिट लेंथ आएगा हर सेक्शन के लिए सेम आएगा। ओके, तो ये होता है यूनिफॉर्म मास। यूनिफॉर्म मास, ओके, यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल, उसकी लेंथ क्या है? एल। क्या है लेंथ? एल। ठीक है। रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये आपका एक सरफेस है, ओके, ये आपका रोप है, ओके, ये आपका रोप है और इस रोप एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उस हॉरिजॉन्टल सरफेस में रेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में? फ्रिक्शनलेस सरफेस, किस तरह का सरफेस है? फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये जो सरफेस है वो क्या है? फ्रिक्शनलेस। यानी कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है किसका? इस रोप का, ओके, तो उस रोप को कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं एक्सपीरियंस होगा। ओके, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। किसकी वजह से? इस कांटेक्ट सरफेस की वजह से। इज पुल्ड एट वन एंड बाय फोर्स एफ, एक फोर्स है और उस फोर्स में, फोर्स की वजह से उसको पुल किया जा रहा है। और किस दिशा में किया जा रहा है? राइट डायरेक्शन में। किस दिशा में? राइट डायरेक्शन में। ठीक है। व्हाट इज द टेंशन इन द रोप एट ए डिस्टेंस एल फ्रॉम एंड? ओके, ये आपका एंड है where the force is applied, यानी कि इस एंड, जिस एंड पे आपका फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, उस एंड से L डिस्टेंस पे, ओके, ये इस एंड से L डिस्टेंस पे, यानी कि इस पॉइंट में, ओके, टेंशन क्या होगा? टेंशन क्या होगा? तो सपोज इस पॉइंट को, रोप की, ओके, इस एंड को मैं 0 मान लेता हूं, ओके, 0 मान लेता हूं। तो अभी मैं क्या करूंगा? देखिए, ये जो सेक्शन है, ओके, ये जो सेक्शन है और ये जो टोटल सेक्शन है, ओके, मैं अज्यूम करूंगा कि ड्यूरिंग मोशन, मोशन के दौरान ये जो स्ट्रिंग है उसके लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जो रोप है आपका वो इनएक्सटेंसिबल होगा, ओके, और वो हमेशा स्ट्रेट रहेगा। कैसे स्ट्रेट रहेगा? ऐसे उसकी जो स्ट्रेटनेस है वो परिवर्तन नहीं होगा, कोई कर्वनेस आएगा नहीं, ओके, स्ट्रेट रहेगा। तभी उसकी जो लीनियर डायमेंशन रहेगी, मेंटेन रहेगी। ओके, ठीक है। ये जो टोटल फोर्स है, ये जो टोटल फोर्स है, किस पर ये फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है? ये टोटल रोप है। ये जो रोप है, ओके, जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, वो टोटल रोप, आपकी रोप कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? कैपिटल एल। ओके, यानी कि ये आपका सिस्टम है, ये आपका टोटल आपका क्या है? सिस्टम है। मेरा सिस्टम क्या है? मेरा जो सिस्टम है वो रोप है। कौन है? रोप। ओके, तो ये जो रोप है वो मेरा क्या है? सिस्टम है। अभी ओके, अगर ये मेरा सिस्टम है तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है? कैपिटल एफ। क्या है? कैपिटल एफ। और जो फोर्स होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से, अब फोर्स जो होता है उस ऑब्जेक्ट में वो क्या होगा? उसकी मास और कितना एक्सेलरेशन उस सिस्टम में, कितना एक्सेलरेशन सिस्टम पे है। तो ये जो टोटल हमारा सिस्टम है, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ओके, सब पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या रहेगा? ए रहेगा। ओके, यानी कि आपके सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है? ए। ठीक है, तो उस सिस्टम का मास सपोज कैपिटल एम है और उसकी एक्सेलरेशन ए, उसका एक्सेलरेशन ए। ओके, ठीक है। देखिए, ये जो रोप है वो आपका यूनिफॉर्म है, यानी कि उसकी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वन डायमेंशन में, लीनियर डायमेंशन में, वो क्या है?
सेम है। ओके, तो उसकी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, ओके, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, जो मास पर यूनिट लेंथ है लैम्बडा, वो क्या होगा, वो क्या होगा सिस्टम का, मास कैपिटल एम और जो लेंथ है टोटल लेंथ एल। ओके, तो ये होगा। अगर आप कोई भी सेक्शन लोगे, कोई भी सेक्शन लोगे तो सब सेक्शन का जो मास पर यूनिट लेंथ होगा वो इतना ही होगा। ओके, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है यानी कि यूनिफॉर्म है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूं, मुझे इस पॉइंट में टेंशन पूछा है। ओके, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लीजिए, ओके, उसमें मुझे टेंशन, मैं आपको पहले से बताया था ये जो रोप है उसकी मास है, अगर इसकी मास है तो उसकी जो टेंशन होगा, ओके, हर पॉइंट में जो टेंशन होगा वो अलग होगा, क्या होगा, अलग होगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा सेक्शन है, ओके, जो कि एल डिस्टेंस पे कितना है, स्मॉल है, जो कि स्मॉल एल डिस्टेंस है इस ओरिजिन से। ओके, ये आपका ओरिजिन है। ओके, ये एंड पॉइंट को मैंने क्या दिया है, ओरिजिन, ठीक है, ओ, ठीक है, तो उस पॉइंट से मैंने डिस्टेंस कर रहा हूं, ये क्या है, एंड पॉइंट, रोप की एंड पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ रोप, जो रोप है उसकी एंड पॉइंट। ठीक है, तो अभी मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस पॉइंट में टेंशन कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो ठीक है, जब मैंने फोर्स दूंगा लेफ्ट साइड में, फोर्स दूंगा लेफ्ट साइड में, क्या होगा, जितने सारे पोर्शन होंगे तो वो क्या होंगे, उनको फोर्स मिलेगा। अगर इस पॉइंट में मैं देखूं तो उसको फोर्स मिलेगा किस दिशा में, इस दिशा में। ओके, क्योंकि मैंने कोई रोप को अगर खींचा तो रोप के जितने सारे सेक्शन होंगे, सारे सेक्शन, ओके, सारे सेक्शन क्या होगा, उनको फोर्स गिरेगा, ओके, उन पर फोर्स गिरेगा किस डायरेक्शन में, इस दिशा में। ओके, तो किस दिशा में, इस दिशा में, तो यहां पर जो फोर्स गिरेगा इस सेक्शन पे, ओके, उसको कहा जाता है टेंशन फोर्स, क्योंकि आपकी जो रोप है, रोप में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, टेंशन फोर्स होता है। बस एक नाम है, एक नाम है। ठीक है, तो ये जो टेंशन फोर्स होगा किस को, ये मेरा अभी सिस्टम होगा, अब मेरा सिस्टम क्या है, ये होगा। ओके, और ये जो पोर्शन होगा उसको किस दिशा में, ये जो पोर्शन होगा, आप सोचिए कि थोड़ी देर के लिए आप ये सोच लिए, क्योंकि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो ये दोनों पोर्शन को मैंने अलग कर दिया। ओके, तो ये जो पोर्शन होगा उसको, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, तो उसको मैं यहां पर कट करके यहां पर फिगर बना लेता हूं। ओके, ठीक है, तो ये क्या होगी, उसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, ये स्मॉल एल, ओके, और ये क्या है, कैपिटल एल, ये कोऑर्डिनेट। ओके, ये कोऑर्डिनेट, ये मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको क्या होगा, इस दिशा में फोर्स गिरेगा, सपोज टी। ओके, और मैं इस टेंशन को डिनोट करता हूं कि टेंशन एट पॉइंट एल, स्मॉल एल, फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ रोप, रोप की एंड पॉइंट से स्मॉल एल डिस्टेंस में जो टेंशन होगा वो क्या होगा, टी एल। तो इसको, परंतु सिस्टम मेरा ये है, ये मेरा क्या है, मैं उसको सब सिस्टम लिख देता हूं, ये जो सब सिस्टम है, और ये भी मेरा सब सिस्टम है। ओके, ये सब सिस्टम 1 आई, और ये मेरा सब सिस्टम, ये सिर्फ एक नाम है। ओके, सेकेंड, ठीक है, ये वाला। तो ये जो पहला सब सिस्टम है, मुझे इस पर टेंशन कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट में, और मैं इन दोनों को अलग कर दिया फ्री बॉडी डायग्राम के लिए। ओके, परंतु ये दोनों अलग नहीं है, एक ही पॉइंट में, तो उसको अगर इस पॉइंट को टेंशन इस दिशा में मिल रहा है, ओके, तो इस सेक्शन पे टेंशन किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। अगर इस बॉडी को जो टेंशन मिल रहा है किसी की वजह से मिल रहा है, कौन दे रहा है, इस बॉडी दे रहा है, ये जो रोप है, ओके, रोप की जो पोर्शन है इसके साथ कनेक्ट है। ओके, इसलिए इसको जो भी फोर्स मिलेगा, ओके, वो क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा, किसी की वजह से होगा, इसकी वजह से। अगर इसको फोर्स मिल रहा है इसी की वजह से, तो न्यूटन की थर्ड लॉ की एक्शन रिएक्शन की बात अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली उस मोमेंट में, ओके, उस मोमेंट में, ओके, हम कंसीडर करेंगे कि जब इसको, ओके, इस सब सिस्टम को फोर्स मिलेगा टीएल, किसकी वजह से, ये सब सिस्टम 1 की वजह से, उस मोमेंट में
सबसिस्टम 1 को भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा किसी वजह से, सबसिस्टम 2 की वजह से, और वो सेम परिमाण का होगा परंतु अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर इस सिस्टम को फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है इस दिशा में, तो इस सिस्टम को भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा इतना परिमाण परंतु अपोजिट दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से। ओके, तो क्या होगा टी एल, डायरेक्शन क्या होगा इस दिशा में। ओके, तो ये मेरा सबसिस्टम 1 है और इस पॉइंट में मुझे टेंशन अभी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इस सेक्शन में इसको कितना फोर्स मिला है कैपिटल एफ, कितना है कैपिटल एफ, और इस एंड में टेंशन क्या है टीएल। तो ये जो सिस्टम है उसका एक्सेलरेशन हमको पता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ओके, ये जो सिस्टम है सारे कनेक्टेड है। ओके, और आपकी जो स्ट्रिंग है वो एक्सटेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब हर पॉइंट में उसका एक्सेलरेशन सेम रहेगा। तो इस सेक्शन का भी एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा जितना आपका टोटल रोप का है। तो इसकी एक्सेलरेशन आपको पता है और उसकी मास आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन पता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। ओके, तो इस सिस्टम का मास पहले कैलकुलेट करते हैं। तो उसकी मास क्या होता है, मास क्या होगा, उसकी जो मास होगा, मास ऑफ सबसिस्टम 1। ओके, तो सबसिस्टम 1 की जो मास है वो क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इनटू वो जो सबसिस्टम है उसकी लेंथ स्मॉल है। ओके, तो लैम्डा क्या है कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। तो क्या हो जाएगा कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एल स्मॉल एल। ये हो जाएगा क्या मास ऑफ सबसिस्टम 1। सबसिस्टम 1 की क्या होगा मास। ठीक है, आप मास तो कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब हमने कर दिया। उसका एक्सेलरेशन हमको पता है, क्या है एक्सेलरेशन, ये होगा एक्सेलरेशन क्या है, ये होगा कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, ये होगा एक्सेलरेशन। तो उसको जो फोर्स मिलेगा वो आपका क्या होगा मास टाइम उस सिस्टम की मास इनटू उस सिस्टम की एक्सेलरेशन जो आपने ऑब्जर्व करोगे। तो उसको जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स, ओके, ये आपका सब सिस्टम है टोटल एक्सटर्नल, यानी कि इस रोप को भी उनके बीच में अंदर टेंशन फोर्स है। ओके, तो ये टेंशन फोर्स सारे जीरो हो जाएगी, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स एफ और ये वाला टेंशन। ओके, तो इस दिशा में क्योंकि जो एक्सेलरेशन होगा वो किस दिशा में, इस डायरेक्शन में राइट को फोर्स मिल रहा है, तो उस दिशा में जो फोर्स होगा वो कैपिटल एफ, और ये किस दिशा में माइनस टी एट लोकेशन एल। तो ये होता है टोटल फोर्स एक्सटर्नल। ओके, तो ये जो टोटल फोर्स वो क्या होगा, सिस्टम की मास जो कि हमने अभी कैलकुलेट की है, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम स्मॉल एम इनटू एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन, ये है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। तो ये क्वांटिटीज को आप देखिए तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इससे आपको टेंशन मिल जाएगी, टेंशन मिल जाएगी। तो टेंशन क्या होगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको टेंशन मिलेगा, कितना मिलेगा कैपिटल एफ माइनस एफ बाय कैपिटल एल स्मॉल एल। ये आपका क्या हो जाएगा टेंशन हो जाएगा। तो मैं अब क्या कैलकुलेट करूंगा इसको, कैपिटल एफ 1 माइनस स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। ओके, तो मुझे इस एक्सप्रेशन से ये मिल गया कि जो टेंशन फोर्स होगा, ओके, एट ए डिस्टेंस स्मॉल एल फ्रॉम द एंड ऑफ द रोप, ओके, तो वो क्या होगा कैपिटल फोर्स एफ 1 माइनस स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।